कल हम लोग कबीरदास के जीवन परिचय की चर्चा कर रहे थे। अब क्या होता है कि जब पढ़ाना शुरू करो तो कहीं कोई ना कोई डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए कल पूरा नहीं हो पाया था। उसको आज हम फिर से उसी पे जोड़ते हुए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं और थोड़ा जल्दी फटाफट देख लेते हैं सारे पॉइंट को। तो कल हम लोगों ने कितना पढ़ा कि कबीरदास जी का जन्म पढ़ा, उनकी गृहस्थ लाइफ को देखा और उनकी मृत्यु 1575 इतनी तक हम आपको बताए थे कि चूंकि वो एक भ्रांति, समाज में इस तरीके की भ्रांतियां फैली थी कि जो काशी में रहता वो स्वर्ग को प्राप्त होता है और जो मगहर में रहता है वो नरक को जाता। तो इसको तोड़ने के लिए वो मगहर चले आए। मगहर माने खलीलाबाद संसदीय क्षेत्र है, उसका नाम कबीरदास जी के नाम पे उसका नाम संत कबीर नगर रख दिया गया है। कबीर धाम, वहां कबीर धाम बना हुआ है। और जब कबीरदास जी की मृत्यु हो जाती है ईस्वी 1518 में और संवत 1575 में, 1575वां किए मगहर को गौन। तो 1575 में उनकी संवत 1575 में मृत्यु हो जाती है। फिर क्या होता है कि जब उनपे इतने उनके समर्थक थे, हिंदू मुस्लिम, अब विवाद हो जाता है कि ये हिंदू है, फिर मुस्लिम वर्ग कहता है नहीं ये मुस्लिम है। अब होता क्या है कि दोनों के वो करने के लिए एक हिंदू कहता है कि हम इनका दाह संस्कार करेंगे, मुस्लिम कहता है हम इनको दफनाएंगे। फिर एक चमत्कार होता है, जब उनके ऊपर से चादर हटाई जाती है तो वहां बस फूल मिलते हैं। अब क्या किया जाता है, फूल को आधा आधा बांट लिया जाता है। तो आप कभी संत कबीर नगर में जाइए, देखिए तो वहां पे आपको उनका मंदिर भी है और उनकी मस्जिद भी है। वो मस्जिद मीन्स क्या उसको बोलते हैं, जो उन लोग को दफनाया जाता है भाई, अभी याद आएगा तो हम बता देंगे आप लोग को। तो दोनों चीजें हैं उनकी। शमशान, एक तरफ हिंदू का शमशान भी है और दूसरी तरफ उनकी मजार, याद आया मजार। अब क्या हुआ उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि इनका जीवन काल कैसे कैसे बीता। चूंकि इनकी ये कितना जीवन जिए, 120 साल। अब 120 साल में 20 साल में ये चैतन्य को प्राप्त हो गए। इनके गुरुजी जो रामानंद थे, जब ये 13 वर्ष के थे तभी रामानंद जी की मृत्यु हो गई थी। 20 वर्ष में ये चैतन्य, यानी कोई भी व्यक्ति की चेतना का विकास हो जाता है, उसकी बुद्धि विकसित हो जाती है। और महात्मा कबीरदास जी तो प्रखर बुद्धि वाले थे। अब क्या होता है कि ये समाज में व्याप्त बुराइयों को देखने लगते हैं और उसको जहां जैसे देखा, उन्होंने पढ़े लिखे थे नहीं लेकिन उनको उनकी भाषा की पकड़ कितनी अच्छी थी। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज भाषा, अवधी, जहां जैसे वो जाते गए, देखते गए, उसी हिसाब से वो बोलते गए। इसीलिए उनकी भाषा को क्या कहा जाता, सधुकड़ी, साधुओं वाली। तो एक तो उनका गृहस्थ जीवन था, वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, अपना चादर बुन रहे थे, उसको बेच रहे थे। और दूसरी चीज क्या थी कि समाज में व्याप्त बुराइयों पे कुठारा घात भी कर रहे थे, मतलब कटाक्ष बोलते थे। कबीरदास के उल्टी बानी बरसे कमरा भीजे पानी, मतलब उल्टी बात को बोल के वो बात को समझाना चाहते थे। तो उनका हम कितने तरीके से वर्णन कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक तो समाज सुधारक थे, बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उनको इस बात का बिल्कुल भी नहीं डर था कि मैं बोलूंगा कि हिंदू को बुरा लगेगा या मुस्लिम को बुरा लगेगा। जैसे मान लो कि मुस्लिम रोजा रखते हैं तो बोले कि दिन में रोजा रखत है, रात हनत है गाय। दिन में आप रोजा रखते हैं, रात को आप गाय मारते हैं, ये कैसा धर्म है। दूसरी चीज, धार्मिक कट्टरता। जो धार्मिक लोग हैं, जैसे कि हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इस्लाम धर्म है, उसके वो कट्टर विरोधी थे, कट्टर विरोधी थे। क्योंकि उनके जो प्रभु थे वो क्या थे, निराकार थे, घट घट वासी थे, कड़कड़ में व्याप्त थे। तो उन्होंने जाति पात के विरोध में उनके कई दोहे आपको सुनने को मिल जाएंगे। जैसे मुस्लिम के लिए, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे का बहिरा हुआ खुदाए। क्या भगवान बहरे हैं जो तुम इतने तेज चिल्लाते हो, अल्लाह अकबर। ऐसे ही हिंदू को भी उन्होंने फटकारा कि आपके मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वो बोले कि पहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे पीस खाए संसार। कि भाई काम आपको ना करना पड़े, बस आप मंदिर में बैठ के घंटी बजाओ, इससे क्या आपको खाने को मिल जाएगा। तो यानी
कि वो कर्म को महत्व देते थे, आपके कार्य को महत्व देते थे, कि अगर पत्थर पूजने से मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए तो जहां से पत्थर काट के आप पूरा पहाड़ ना पूज लूं। तो इस तरीके से वो धार्मिक कट्टरता के विरोधी थे, देख रहे थे कि इससे समाज कई वर्गों में बटा हुआ है। आगे उन्होंने बोला जाति पाति के लिए, फिर देखा कि इतनी जाति नीचे जाति पढ़ाई नहीं कर सकते, पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है। तब उनके मुख से निकला, ऊंचे कुल की जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल में जन्म लेने से आप पूजनीय नहीं हो जाते हैं। जैसे सोने के कलश में मदिरा भरा होगा, जहर भरा होगा, फिर भी उसकी निंदा ही होगी। क्यों? क्योंकि भले ही वो सोने के कलश में होगा, वो क्या होगा, वो गलत प्रभाव ही डालेगा। इसलिए ऊंचे कुल में जन्म लेने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप पूजनीय हैं। आप ब्राह्मण पुत्र हैं, आप दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, फिर भी आपका लोग सम्मान करें, पैर छुए, इसके वो विरोधी थे। आपका महत्व किससे होना चाहिए? आपके गुण से होना चाहिए, आपके कार्य से होना चाहिए, आपके सदाचार से होना चाहिए, ना कि दुराचार से, कदाचार से, व्यभिचार से। फिर उनका अगला आता है अहंकार को त्याग। उनका क्या मानना है? हम सभी भाई गांधी, उनकी बार बार गांधी जी आ रहा है, सॉरी, कबीरदास जी ने कहा कि अहंकार या घमंड, अगर सच में आपको किसी को एकदम से हृदय में बिठाना है, किसी को किसी के शरण में जाना है, प्रभु को प्राप्त करना है, तो आपको अहंकार त्यागना होगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दोना समाही। जब मैं था, जब मेरे अंदर मैं मीन्स घमंड, अहंकार, तब हरि नहीं थे। अब भगवान है, चूंकि मुझे हरि, तो मेरे अंदर घमंड खत्म। दोनों में एक ही रह सकता है, या तो आपके अंदर घमंड रह सकता है, या तो आपको प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। दोनों चीज नहीं हो सकता। प्रेम गली अति साकरी, बहुत पतली है प्रेम की गली, बहुत पतली है, उसमें दोनों लोग नहीं आ सकते, दोनों कतई नहीं आ सकते। अहंकार का वहां कोई स्थान नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयान कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। पोथी पढ़ पढ़ यानी कि कोई किताब पढ़ के समझदार हो जाता है? नहीं। आप खुद देख लीजिए, अपने आसपास देख लीजिए। लेकिन लोगों को ये भ्रम है कि जो पढ़ा लिखा होता, पता नहीं क्यों उसको प्राउड हो जाता है। शायद वो वास्तव में पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी डिग्री उसको परेशान कर रही है कि मैं इतनी डिग्री धारक हूं। इस पे हम आपको एक स्टोरी भी सुना देते हैं, उस समय की, कबीरदास जी के समय की, बनारस में। क्योंकि कबीरदास जी का लगभग बहुत समय, एक जीवन का बड़ा हिस्सा काशी में बीता। वहां पे पंडित देवदत्त खूब पढ़ लिख के ज्ञान प्राप्त करके शास्त्रार्थ करके आए और अपनी माता जी से अहंकार में बोले कि माता जी, मैंने तो सबको हरा दिया, सारे पंडितों को हरा दिया, शास्त्रार्थ कर दिया, मैं सबसे बड़ा हूं। बोली ऐसे तो मैं ना मानूंगी, जाओ तुम, एक जुलाहा है कबीर, उसको हरा के आओ। बोले अभी हरा के आता हूं। गए वो कबीर उनके घर। कबीर कहाँ है? मुझे शास्त्रार्थ करना है, क्योंकि अहंकार तो सर पे चढ़ के बोल रहा था। कबीर कहाँ है? मुझे शास्त्रार्थ करना है। उनकी पुत्री निकली कमाली, बोली क्या बात है? बोले कबीर कहाँ है? बोले कि वो तो गए हैं, चादर बेचने गए हैं, बुलाओ उनको, मुझे शास्त्रार्थ करना है। बोले बैठिए अभी आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बुलाओ, क्योंकि इनको तो एकदम से तैस में थे। फिर वो गई, अगल बगल जो भी नजदीकी बाजार था, ढूंढी कहीं मिल गए। बोले कि अपने घर एक पंडित जी आए हैं और बहुत गुस्से में है, बोले मुझे कबीर से तुरंत शास्त्रार्थ करना है। तो आए कबीरदास जी, बोले हाँ भैया बताइए क्या बात है? बोले कि कबीर, मुझे तुमसे शास्त्रार्थ करना है। बोले अरे मालिक, आप तो पढ़े लिखे हैं, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। इसका प्रमाण एक भी मिल जाता है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम कहो नहीं हाथ। मसी माने स्याही, कागज, स्याही और कागज तो हमने छुआ नहीं, कलम को हाथ में धारण नहीं किया, तो हम कैसे आपसे शास्त्रार्थ कर सकते हैं? भाई, शास्त्रार्थ करने के लिए कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए। बोले तब तुम हार गए? बोले हाँ साहब, मैं हार गया। बोले तब लिख के दे दो। कहे आप में जरूर कुछ प्रॉब्लम है भाई, जब मुझे लिखना नहीं आता तो मैं कैसे लिख के दे दूं? आप ही लिख लीजिए। तो बोले तुम हस्ताक्षर कर देना। कहे फिर
आपसे वही बात मैं बार बार कह रहा हूं, मैं हस्ताक्षर कैसे कर सकता हूं? हाँ, आप कहिए तो मैं कहीं अंगूठा लगा देता हूं। फिर लिखे, पंडित जी लिखे, मैं पंडित देवदत्त कबीर से शास्त्रार्थ में हार गया। अब आए लेके अपने माता जी के पास, वो अपना लगा दिए अंगूठा कबीरदास जी, प्रूफ कर दिए। बोले माता जी कबीर को हरा है, और हरा तो आए ही, प्रूफ भी लाए। बोली दिखाओ। जब दिखाए तो कह रहे हैं लिखा, मैं पंडित देवदत्त कबीर से शास्त्रार्थ में हार गया। बोले, उनकी माता जी हंसी, बोली ये तो बच्चा मुझे पता ही था कि तुम कबीर से हार जाओगे। बोले फिर समस्या हो गई। फिर कबीरदास जी के पास गए, बोले कबीर मुझे लिख के दो। बोले यार फिर तुम आ गए, यार मुझे चादर भी बिननी है, बेचना भी है, गरीब आदमी हूं, मेरे खाने का भी समय हो गया है, तो तुम्हें जितना 1-2 पन्ना, 20 पन्ना, 50 पन्ना लिखना तुम लिख लो, जहां जहां कहोगे मैं अंगूठा लगा दूंगा। वो अपना लिख लिए, लिख के फिर लाए, मैं पंडित देवदत्त कबीर से शास्त्रार्थ में हार गया। फिर वही कहानी हुई। अब ये बात फैली, सुल्तान तक गई, तो हुआ कि ए बार बार इसमें कोई चमत्कार है, कोई जादू है कबीर में, मैं लिखता कुछ हूं, हो जाता कुछ है। तो देखा गया भाई क्या लिखे हो? तो मैं पंडित देवदत्त कबीर से शास्त्रार्थ में। तो उनको पड़ी डांट कि ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार है, क्योंकि अधजल गगरी छलकत जाए, जिसको वास्तव में ज्ञान होगा वो गंभीर हो जाएगा, वो शालीन हो जाएगा, वो तैस में आके किसी से अपने ज्ञान का परिचय देने नहीं जाएगा, ज्ञान के परिचय की मोहताज है। आप कहीं भी रहिए, आपके एक हाव भाव, आपका एक बोलचाल, आपका तौर तरीका अपने आप से आपको निर्भीक बना देता है, निडर बना देता है। निर्भीक तो बोले पाड़े तुम तो निपुण कसाई। अरे कितने निर्भीक, बोलिए कितने सनातन की राजधानी काशी, वहां बैठ के बोल रहे हैं पाड़े तुम तो निपुण कसाई। तो ये थी उनका निर्भीकता, उनमें डर नहीं था, वो साहस से एकदम लबरेज थे। फिर अगला हम लोग आते हैं उनमें जाति पाति के विरोधी, ये तो चलो हम लोग ने पढ़ लिया। अब गुरु को महत्व, कबीरदास जी गुरु पे इतना वर्णन किए, जितनी चर्चा की जाएगा। गुरु कुम्हार से कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारिया, बाहर बाहे चोट। गुरु की तुलना किसे की है? कुम्हार से। जैसे कुम्हार अपने चाकी पे बनाता है और मटके को एक अच्छा शेप देने के लिए हाथ लगा के ऊपर से उसका शेप देता रहता, थपथपाता रहता, कहाँ कैसी शेप है क्या है। तो गुरु कुम्हार है, शिष्य उसका क्या है? घड़ा है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, उसकी कमियों को चुन चुन के निकाल रहा है। अंतर हाथ सहारिया, मतलब अपने शिष्य को अंदर से सहारा दे के, नहीं कि डंडा उठाए मारे खूब उसको समझा के, बुझा के, थोड़ा सा मार के, थोड़ा सा दुलार के, थोड़ा सा पुचकार के उसकी समस्या को निकालिए, उसकी तेजस्विता को बाहर निकालिए, उसके अंदर छिपी शक्तियों को पहचानिए। गुरु ऐसा होना चाहिए, कुंभ के तरीके, कुम्हार के तरीके होना चाहिए, और शिष्य को घड़ा के तरीका कि उसको जैसा शेप एंड साइज, जितनी क्वालिटी उसमें है उतना अच्छा उसको हम बना सके। जात ज्ञान को बहुत महत्व दिया। जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ज्ञानी व्यक्ति का जाति क्यों पूछना, आप किस जाति के हैं? ज्ञान का पता जाति से थोड़े लगता है। जात न पूछिए साधु की, उसकी जात न पूछिए, उसका ज्ञान देखिए। कैसे? जैसे मोल या कीमत तलवार की होती है, ना कि उसमें रहने वाले म्यान की, जिसमें वो सुरक्षित, उस खोल की कोई कीमत थोड़ी होती है, कीमत होती है तलवार की। तो जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। अगला इनका आता है कि गुरु के महत्व का वर्णन और अगर हम देखें तो कहते हैं, धरती सब कागज करूं, लेखन सब बन राई, सात समंद की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। धरती सब कागज करूं मतलब पूरी धरती कागज हो जाए। लेखन सब बन राई, बन जितने हैं सबकी लेखनी बना डालूं। सात समंद, सातों समुद्र की स्याही हो जाए, फिर भी
गुरु का गुण लिखा नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय। यह तन बिस की बेलरी, गुरु अमृत की खान। यह तन, यह जो शरीर है वो बिस का बेल है। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह तन बिस की बेलरी, यह शरीर क्या है? बिस की बेलरी, मतलब बेल जो ऐसे लपट के झाड़ियां बनाती है ना, हमारे शरीर पे कैसे मोह, काम, लोभ, ईर्ष्या, लालच, ये सब फैला हुआ है शरीर में ना, कितना हो जाए, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमें उन ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना, यही क्या है? शरीर का विष है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। इससे कौन निकालेगा? गुरु निकालेंगे। शीश दिए जो गुरु मिले, अगर हम अपना शीश भी, सिर भी समर्पित करने पे अगर हमें गुरु मिल गए तो भी इस सौदे को सस्ता मानिए, तो भी इस सौदे को आप सस्ता मानिए। और इसके साथ साथ गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं साथ में, किसके पैर लगूं? बलिहारी गुरु आपकी, मतलब मैं बलिहारी जावा गुरु पे, मर जावा गुरु पे, इसलिए क्योंकि उन्होंने ही प्रभु को बताया है, इसलिए मैं क्या करूंगा? पहले गुरु के पैर छूऊंगा। किसने ज्ञान दिया? गुरु ने ज्ञान दिया। तो किसका महत्व ज्यादा हुआ? गुरु का महत्व। इससे हम देख सकते हैं कि कबीर दास जी ने गुरु को कितना महत्व दिया है। फिर अगला आता है नश्वर शरीर, मतलब इस शरीर को बहुत नहीं, मोह में कहते बहुत नहीं लिपटाओ। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिराया साथ, ढक्का लगा फूट गया, कछु न आया हाथ। यह शरीर क्या है? कच्चे घड़े के समान है। जैसे मिट्टी का घड़ा पका ना हो, कच्चा हो, जरा से ठोकर लग गया, कहीं भी वो टूट जाता है। तो यह शरीर को इतना मोह पाले आप क्यों टहल रहे हैं? या कैसे है? कच्चे घड़े के समान, जरा सा झटका दे, कोई डांस कर रहा है मर जा रहा है, कोई बहुत खुश है उसको अटैक आ जा रहा है, तो इस पे अभिमान नहीं करना। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिराया साथ, ढबका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथ। तो ये शरीर पे गुमान नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, और क्या करना है? अपने शरीर को जितना अच्छा, जितना सामंजस्य, जितना प्रेम, जितना सौहार्द बैठा पाओ उतना बिठा के चलना चाहिए। इस प्रकार कबीर दास जी का हम लोग जीवन परिचय, अगर आप इसमें का 50% भी आपको याद हो जाता है तो बहुत बढ़िया आपके मार्क्स उठेंगे। थैंक यू।